हाय फ्रेंड्स, मैं नीश विशाल ट्यूटोरियल स्टडी एंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेसिक मैथ का। क्लास नंबर 2 है, तो बेसिक मैथ पे ही चल रहे हैं हम। बेसिक मैथ की हम सीरीज चला रहे हैं, जिसमें क्या होगा दोस्तों, आपने कमज़ोर मैथ को बहुत आसानी से बहुत मजबूत कर पाओगे और बहुत अच्छा मैथ बना पाओगे। तो इसमें बेसिक्स के क्वेश्चंस हैं, तो उस जो प्रॉब्लम्स आती है मैथ में उनको लेके हम इस सीरीज़ को चला रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए, लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ओवरव्यू के लिए मैं बता दूँ कि पार्ट नंबर 1 में मैंने बताया था कि हमने ये सीखा था कि यदि किसी संख्या में गुणा किया जाए इसका 0 का, तो वो संख्या 0 प्राप्त होती है। जैसे कि 5 × 0 = 0। कोई भी संख्या ले लो फ्रेंड्स, अगर किसी संख्या का गुणा किया जाए तो वो संख्या 0 प्राप्त होगी। यदि 0 का किसी संख्या में गुणा किया जाए तो 0 प्राप्त होता है, या 0 का किसी संख्या में गुणा किया जाए तो 0 प्राप्त होता है। ये हमने पॉइंट नंबर 1 में जाना था। पॉइंट नंबर 2 में हमने जाना था, यदि 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो 0 प्राप्त होता है। कोई भी संख्या ले लिए फ्रेंड्स, ये 0 प्राप्त होगा, यानी कि 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 प्राप्त होता है। पॉइंट नंबर 3 में हमने जाना था, अगर किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाए तो फ्रेंड्स इंफिनिटी प्राप्त होता है। कोई संख्या ले लो, 0 से भाग देंगे तो इंफिनिटी प्राप्त होगा फ्रेंड्स। तो यही पॉइंट हमने जाने थे। उसके बाद दोस्तों, उसमें मैंने आपको बताया था वीडियो एक जगह पे ब्लर हो गया था, जिसके कारण से आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई होगी। उसके लिए सॉरी चाहूँगा फ्रेंड्स। और आज हम उस टॉपिक को भी थोड़ा सा बता देंगे, यहाँ पे क्लियर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए, हम आगे देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये पहले पार्ट है। तो फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं हम। दोस्तों, ये पॉइंट है भाग के लिए। इसमें कह रहा है, यदि अंश और हर के चिन्ह समान हो तो हमेशा धनात्मक मान प्राप्त होगा। यानी कि अंश और हर दोनों के मान समान हो। जैसे कि मान लीजिए, अंश में प्लस का निशान है और हर में प्लस का। मान लो ये 2 है, ये भी 2 है, तो जो निशान आएगा वो प्लस का आएगा। जैसे कि मान समान है फ्रेंड्स, ऊपर भी माइनस का है, नीचे भी माइनस का है, जो हमें मान प्राप्त होगा वो हमें, जब दोनों मान समान है तो क्या आएगा, धनात्मक आएगा। तो ये प्लस का 2 आएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट स्टेप में बोल रहा है, यदि चिन्ह समान नहीं है तो ऋणात्मक प्राप्त होगा। यानी कि यदि दोस्तों चिन्ह समान नहीं है, जैसे कि भाग में चिन्ह समान नहीं है, तो हमेशा हमारा मान जो है वो ऋणात्मक होगा। जैसे कि एक प्लस का 2 ले लिया, एक माइनस का 2 ले लिया, तो ये माइनस का आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे सॉरी 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा। तो दोस्तों देखिए, अब प्लस का ले लिया, फिर माइनस का ले लिया। अब इधर ऊपर चाहो तो माइनस का ले सकते हैं, नीचे तो प्लस का ले सकते हैं। तो इन कंडीशन में जब मान असमान है तो कैसा आएगा, मान हमारा ऋणात्मक ही आएगा। तो आई होप ये बात आप समझ गए होंगे दोस्तों। यदि चिन्ह हमारे समान है, भाग करते टाइम, डिवाइड करते टाइम ऊपर नीचे के चिन्ह समान है तो हमारा प्लस का आएगा। यदि चिन्ह समान है तो प्लस आएगा। यदि चिन्ह समान नहीं है, असमान है, तो माइनस आएगा। ये समान है, समान, ये असमान। दोस्तों, यदि चिन्ह समान है तो प्लस का निशान आएगा भाग करते टाइम। यदि दोस्तों चिन्ह असमान है तो माइनस का निशान आएगा। आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब इसमें दोस्तों आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि कहीं कहीं पे हमें ऐसे करके लिखा मिल जाता है, -a/b
या फिर दोस्तों ऐसा भी लिखा मिल सकता है माइनस के ए अपान माइनस के बी, या फिर दोस्तों में ऐसा भी लिखा हो सकता है माइनस के ए अपान माइनस के बी। तो दोस्तों हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइनस ऊपर वाले के साथ है या नीचे वाले के साथ है, या ये प्लस मतलब नीचे वाले के साथ है माइनस ये ऊपर वाले के। दोस्तों होता ये है, ये माइनस एक संख्या के साथ हम ले सकते हैं, किसी भी एक संख्या के साथ ले सकते हैं, इनकेस चारों कंडीशन मतलब तीनों कंडीशन सेम ही रहेंगी। तो इसमें हम जैसे कि हम ये लिख सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कि माइनस का 6/2, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। जब हम काटेंगे तो आंसर हमारा उतना ही आएगा, जैसे इन केस जैसे कि ये लिखा है तो 6/-2, ठीक है, या फिर ये लिखा है माइनस का निशान लगा लिया 6/2। अब देखिए इन तीनों कंडीशन में फ्रेंड्स जब हम इसको काटेंगे तो हमारा माइनस का आएगा, इससे भी काटेंगे तो हमारा माइनस का आएगा, इससे भी काटेंगे तो हमारा माइनस का आएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो है ये माइनस के निशान एक संख्या के साथ हम ले सकते हैं, एक संख्या के साथ ये माइनस का निशान होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कहीं कंफ्यूज नहीं होना है कि ये ऐसा क्या है कि अलग अलग कंफ्यूज होगा, आपको सिंपल सॉल्व करना है इसको। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे, ये तो हमारा जो पार्ट में पीछे छूट गया था ब्लर होने के कारण से, तो वो मैंने बता दिया आपको। अब हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथ का। उसमें हम सीखेंगे अलजेब्रा, बीजगणितीय संक्रियाएं। क्या होती हैं बीजगणितीय संक्रियाएं? उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं दोस्तों, जिनको बेस अच्छा नहीं होता, जिनका बेसिक, तो उनको उस मैथ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दोस्तों उसको भी हम बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे, सीखेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम जानेंगे बीजगणित के बारे में, मतलब कि अब हम थोड़ा अलजेब्रिक में आ गए हैं, बीजगणित में आ गए हैं। तो दोस्तों इसको भी बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में, कि अब इसमें हम जानते हैं कि इसका बेसिक क्या होता है। बीजगणितीय का बेसिक जान रहे हैं, बीजगणित का बेसिक। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है कि चर राशियाँ। चर राशियाँ क्या होती हैं, इसमें ये आ जाता है कि चर राशियाँ ऐसी राशि होती हैं जिनका मान हमेशा मतलब परिवर्तन होता रहता है, बदलता रहता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है, अर्थात उनका मान हमेशा बदलता रहता है, उन्हें हम चर राशियाँ कहते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं x, y, e जो भी मानते हैं, माना जैसे कि ये हो गई चर राशि a, x, y, z, कुछ भी मतलब कि x, y, z कुछ भी। दोस्तों हम a बराबर 5 भी मान सकते हैं, 5 भी होता है, कभी a बराबर हमारा 7 भी होता है, कुछ भी हो सकता है। x बराबर हमारा वैल्यू कुछ भी निकल के आ सकती है। तो इनका कोई मान निश्चित नहीं होता है। आई होप आप बात समझ रहे होंगे फ्रेंड्स, इनका कोई मान निश्चित नहीं होता है। ये होती हैं अचर राशि, वो चर राशियाँ होती हैं, ये होती हैं चर राशियाँ। चर राशियों का मान हमेशा बदलता रहता है, वो राशियाँ क्या होती हैं, चर राशियाँ होती हैं। ऐसी राशियाँ जिनका मान हमेशा बदलता रहे वह राशियाँ चर राशियाँ कहलाती हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और उसको आगे देखते हैं। ये आई होप आप समझ गए होंगे कि ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है वह चर राशियाँ कहलाती हैं। तो देखिए आप फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि अचर राशियाँ क्या होती हैं। तो इसमें मैंने लिखा है कि अचर राशियाँ मतलब कि ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित होता है उन्हें अचर राशियाँ कहते हैं। मतलब ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता नहीं है वो अचर राशियाँ कहलाती हैं फ्रेंड्स। जैसे कि अचर राशियाँ कुछ भी दोस्तों, जैसे कि 1, 2 गिनती जो भी है, मतलब हमारी सब अचर राशियाँ हैं। 6 है तो 6 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा। तो अचर राशियाँ वे राशियाँ होती है जिनका मान नहीं बदलता है, वो अचर राशियाँ कहलाती हैं। चर राशियाँ वो राशियाँ होती है जिनका मान बदलता रहता है। दोस्तों एक शॉर्टकट ट्रिक, जैसे कि हम जैसे सोचते हैं, एक देख लेते हैं। जैसे कि चर लिखेंगे और इधर लिखेंगे अचर। दोस्तों अब चर में ऐसा साउंड इस तरीके से आ रहा है जैसे कि ये लग रहा है, कह रहा है कि चल। यदि दोस्तों जब चलेगा कोई इंसान तो पैर के कदम बदलते जाएंगे,
उसके स्टेप्स बदलेंगे। चर राशि में क्या होता है दोस्तों, उसका मान बदलता रहता है। क्या होता है, मान आपको समझाने के लिए दोस्तों एक छोटी सी बात है, छोटी सी ट्रिक समझा रहे हैं कि जैसे कि चर में ऐसा साउंड लग रहा है कि जैसे कि चल कह रहा है, चल। तो जब कोई चलेगा तो स्टेप्स मतलब कि पैर जब आगे बढ़ाएगा तो वो कदम उसके बदलेंगे। तो चर राशियों का मान हमेशा बदलता है। इसको देख लेते हैं अचर। दोस्तों कहते हैं कि अचर मतलब कि बोल दो अटल, साउंड लग रहा है अटल जैसे। तो अटल क्या होता है, जो अपनी बात पे अड़ा रहे, वो किसी की बात माने ना, जो अपनी बात पे डटा रहे उसे क्या कहेंगे, अटल कहेंगे। वो अटल रहता है। तो अटल राशियां मतलब कि अचल राशियां वो होती हैं जिनका मान नहीं बदलता है। तो दोस्तों ये है, अब इनका मान नहीं बदलेगा, मान नहीं बदलता है। आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे चल में साउंड आ रहा है, जैसे कि चल, कोई चलेगा तो मतलब कि जब कोई चलेगा तो फिर पैर तो बढ़ाएगा, पैर बढ़ाएगा तो बदलेगा। तो दोस्तों आपको हमेशा याद रहेगा कि चर राशियाँ वो होंगी जिसमें कि मान बदल जाएगा, जैसे कि एक्स वाई जेड ए समथिंग, मतलब ये इस तरीके की। और अचर में साउंड आ रहा है अटल जैसा। अटल मतलब कि हम बदलेंगे, अटल रहेंगे, अपनी बात पर डटे रहेंगे। तो ये अचल है, मतलब कि ये बदलेंगे नहीं। तो आई होप ये भी आप समझ गए होंगे चर राशियाँ क्या होती हैं, अचर राशियाँ क्या होती हैं। आई होप कि आप अब भूलोगे भी नहीं कि चर राशियाँ को कैसे पहचाने, अचर को कैसे पहचाने। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे। तो दोस्तों आपने इससे पहले समझा होगा कि चर राशियों को कैसे क्या होती है चर राशि, ये समझा होगा। अब उनका रूल समझ लेते हैं फ्रेंड्स कि इस तरीके की कैसे चर राशियाँ जुड़ती हैं, कैसे चर राशियाँ घटती हैं। तो दोस्तों मैंने लिखा है कि समान प्रकार की चर राशियों को भी आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है, असमान राशि को नहीं। मतलब कहने का मतलब हमारा ये है कि जो चर राशियाँ होती है, आपको मैंने बताया कि चर राशियाँ एक्स वाई जेड ये समथिंग होती हैं, ए बी सी डी। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए हम ए ले लेते हैं, ए प्लस का ए। तो जब दो समान प्रकार की है ना, ए है ये भी ए है, तो इनको जोड़ा जा सकता है। तो ये बन जाएगा हमारा ये। दोस्तों हमने ले लिया, हम ले लेते हैं यहाँ पे डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी। तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, अब ये समान प्रकार की हैं, देखिए अलग तो है नहीं कुछ, सारे डी डी हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4D। समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। हम ले लेते हैं A प्लस बी प्लस ए प्लस बी। तो फ्रेंड्स ये देखिए समान प्रकार की जुड़ेंगी, तो फिर क्या होगा कि ए जुड़ेगा, समान प्रकार की ए है ना, ये है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए जुड़ के बन जाएगा हमारा 2A प्लस के, और बी मिलकर बन जाएगा, दो भी है तो 2B। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। हमने ले लिया A B C, फिर A B C। तो दोस्तों इन कंडीशन में क्या होगा, A के साथ जुड़ेगा, B के साथ जुड़ेगा और C के साथ जुड़ेगा। तो आई होप आप अब आसानी से कर पाओगे। A मिलके बन जाएगा हमारा 2A प्लस का B और B मिलके बन जाएगा हमारा 2B प्लस का C और C मिलके बन जाएगा हमारा 2C। तो दोस्तों आपको जोड़ समझ में आ रहा होगा कि जो समान प्रकार की जातियाँ होती हैं वही आपस में जोड़ी या घटाई जा सकती हैं, अदरवाइज जोड़ी या घटाई नहीं जा सकती हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं, और जो समान होगा दोस्तों वही तो घटेगा, असमान तो घट नहीं जाएगा। ए में से घटेगा या जुड़ेगा, इनको जोड़ा या घटाया जा सकता है।
अब जैसे कि प्लस किया था हमने, अब मान लेते हैं हमारे पास है 5a माइनस का 3a। तो दोस्तों 5a माइनस का 3a तो ये घट जाएंगे क्योंकि ये जातियाँ समान है, ये है तो ये घट जाएंगे, तो क्या आएगा हमारा 2a। तो आई होप आप भी घटा लोगे फ्रेंड्स। 15a माइनस के 10a, तो ये जब समान जाती है ये इसके साथ भी है, इसके साथ भी, तो ये इसको जोड़ा या घटाया जा सकता है, तो ये हो जाएगा 5a। तो आपको घटाना आ गया होगा। तो दोस्तों ये आपने समान वाला देखा, अब हम असमान वाला देखते हैं। असमान वाले में क्या होता है, असमान वाले जैसे कि 2a प्लस का 2b प्लस का 2b प्लस का a। अब दोस्तों कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे, तो दोस्तों इसमें क्या है कि असमान है, ये पूरा पद में असमान भी है, तो इनमें हम क्या करेंगे कि इसके साथ ये जुड़ेगा, इसके साथ ये जुड़ेगा, जैसे कि इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो ये समान हो गया, तो इसके साथ ये जुड़ेगा, तो 2a प्लस a साथ साथ लिख लेंगे, प्लस के 2b प्लस 2b। देखिए दोस्तों 2a और 3a हो गया, प्लस का 2b प्लस 2b 4b हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आई होप आप समझ रहे होंगे कि कैसे जोड़ा या घटाया जा सकता है। अब देख लेते हैं जैसे कि 5a प्लस b प्लस 5c। तो दोस्तों इसमें क्या जोड़ा या घटाया जा सकता है, इसका इक्वेशन क्या बनेगा, तो जब समान जाति के ही जोड़ते हैं घटते हैं और अदरवाइज नहीं घटते हैं। अब देखिए दोस्तों CC मिल रहा है, बस यही जोड़ेंगे, बाकी हम ऐसे ही लिख देंगे। तो 5a प्लस b प्लस 5 और 2 5 और 2 7b, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये असमान जाति के दोस्तों नहीं घटते हैं, नहीं जुड़ते हैं, समान जाति के ही जुड़ते और घटते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे कि 3a माइनस का b है, तो ये 3a माइनस का b ही रहेगा, क्योंकि ये पीछे के जो चर संख्या है वो समान नहीं है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो दोस्तों इस पॉइंट में अब हम सीखेंगे समान जाति और गुणा या भाग चर राशियों का गुणा और भाग कैसे किया जाता है, तो वो इस रूल में सीखेंगे। तो दोस्तों मैंने लिखा है कि समान प्रकार की राशियों का गुणा और भाग, समान प्रकार की राशियों का गुणा और भाग निम्न प्रकार से होता है। ये दोस्तों घात के नियम है। तो दोस्तों क्या होता है कि जैसे कि समान प्रकार की जाती है, जैसे कि अगर a और b लिखा है तो इनके बीच में कोई निशान नहीं है, लेकिन क्या होता है दोस्तों इनके बीच में एक निशान रहता है, वो गुणे का निशान होता है। जब दो चर राशियाँ हों उनके बीच में कोई निशान ना हो तो वहाँ पे एक गुणे का निशान होता है। तो इसको हम जैसे ऐसा लिखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं a डॉट b या a क्रॉस b, मतलब a गुणे b। ये सब एक ही कंडीशन होती है फ्रेंड्स। यदि आपको समझ जाना है, यदि कहीं पे कोई निशान नहीं मिलता है आपको, जैसे इस तरीके से लिखा मिलता है तो ये गुणे में लिखा है, ये याद रखिएगा बीजगणित के अंदर। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर पॉइंट नंबर 1 की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर हमारा 1 कह रहा है तो यदि आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। दोस्तों यदि आधार बराबर है यानी कि संख्याओं के यदि आधार बराबर हैं तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। जैसे कि क्या होगा, आपने ये देखा होगा a गुणे a, तो ये दोस्तों a स्क्वायर क्यों हो जाता है, क्योंकि क्या होता है ये जब a है और a है, जब दोस्तों एक और बात होती है चर राशियों में, जब चर राशियों में कोई घात नहीं होती है तो वहाँ पर एक घात अपने आप ही होती है, मतलब कि इसके ऊपर एक घात होती है पहले से ही, और ये भी एक घात है। तो दोस्तों एक और एक जुड़ के बन गया 2। तो समान प्रकार की चर राशियों का गुणा करते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं पहले नियम के अनुसार। जैसे कि देखिए b स्क्वायर गुणे b स्क्वायर। तो दोस्तों जब ये राशियाँ समान है तो ये घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो b की पावर हो जाएगी 4। आई होप आप समझ गए होंगे। ये भी
तो दोस्तों क्या होता है कि समान प्रकार की जब होती हैं तो घातें आराम से जुड़ जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब हम पॉइंट नंबर सेकेंड को समझते हैं। इसमें ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या की घात में कोई घात नहीं है तो वहां पर हमेशा एक घात होती है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया जैसे ये कोई संख्या है, तो यहाँ पे कोई घात नहीं है दोस्तों, हमेशा इसकी घात जो होगी वो 1 होगी। यानी कि किसी संख्या की अगर कोई घात नहीं है तो इसकी घात हमेशा 1 होती है। कोई भी संख्या ले लो 25, यदि पूछा जाए कि इसकी घात कितनी है तो इसकी घात हमेशा 1 होगी। तो आप समझ गए होंगे ये वाला भी पॉइंट, जैसे कि 37 है तो इसकी घात क्या होगी 1 होगी। यानी कि जब किसी संख्या के ऊपर कोई घात नहीं होती तो उसकी घात हमेशा 1 होती है। पॉइंट नंबर हमारा तीसरा क्या कहता है, यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं और गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। यदि आधार बराबर है, आधार तो आप समझ रहे होंगे, आधार मतलब कि दोनों के एक ही सिंबल है। जैसे कि मान लीजिए एक ही पावर 2 है, भाग कर रहे हैं हम इसमें ए से। तो दोस्तों अब आधार देखिए, ये बेस तो समान है ना, इसमें भी ये इसमें भी ये। अब ये भाग करने पर घातें क्या बोल रहा है कि घट जाती हैं, भाग करने पर घातें घट जाती हैं। तो दोस्तों घातें जब घटेंगी तो कैसे घटेंगी, ये 2 है, नीचे से ये इसमें कितनी घात है, 1 घात है माइनस के, तो ये हमारा निकल के आएगा ए, 2 में से 1 गया 1, मतलब कि ए आ गया। तो ये भी आप समझ रहे होंगे कि भाग करने पर समान जाती होंगी तो घातें घट जाती हैं। जैसे कि देख लेते हैं 1 की पावर 7 बटे 1 की पावर 5। तो दोस्तों इन कंडीशन में क्या होगा, जब आधार ए है तो यहाँ पे हम ए लिख लेंगे और घातों को घटा देंगे। बड़ी में से छोटी घट जाएगी तो 7 है, ये नीचे से जाएगी माइनस की हो जाएगी 5, तो ए बराबर हमारा आ जाएगा, ए की पावर आ जाएगी हमारी 5। आई होप ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद दोस्तों रूल हमारा ये कहता है कि गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। दोस्तों यदि आधार समान है, हम आधार समान की बात कर रहे हैं दोस्तों, जब आधार समान होगा तभी इसमें कुछ हो पाता है। आधार असमान होता है तो कुछ भी नहीं होता उसमें। तो दोस्तों यदि आधार समान है तो गुणा करने में घातें जुड़ जाती हैं। कैसे जुड़ जाती हैं, जैसे कि ले लेते हैं ए गुणे ए। अब जब आधार समान है देखिए यहीं से स्क्वायर बनता है, आधार समान है और हमने बताया जब किसी संख्या में कोई पावर नहीं होती तो वहाँ पे पावर कितनी होती है 1। अब दोस्तों आधार जब इसका समान है तो क्या होगा कि घातें जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर। अब देखिए ए की पावर 5 गुणे ए की पावर 8। दोस्तों अब देखिए आधार समान है, गुणा कर रहे हैं तो घातें जुड़ जाएंगे, तो यानी कि 8 और 5 13। आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये घातांक के कुछ नियम हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन और फास्ट हो जाएगी। आप बहुत छोटी छोटी गलतियों के चक्कर में सवाल गलत हो जाता है, तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। गणित के बेसिक रूल आपको पता होने चाहिए, इसीलिए हम बिल्कुल स्टार्टिंग 0 लेवल से स्टार्ट किया है फ्रेंड्स, और हम आपको हाई लेवल तक लेके जाएंगे दोस्तों। आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा मैथ पढ़ने में, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, मैथ बहुत ईजी हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4 हमारा दोस्तों कहता है कि कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा करते हैं। कोष्टक खोलने पर अब जैसे कि ए है, ए की पावर 2 की पावर 2 है। तो दोस्तों जब कोष्टक खोलेंगे ना, जब कोष्टक खोलेंगे तो घात का घात से गुणा होता है। जब हम कोष्टक खोलते हैं तो घात का घात से गुणा होता है। तो क्या है कि जब आधार समान हो, तो जैसे आधार की बात नहीं कर रहे, घात की बात कर रहे हैं, जैसे आधार घात है तो हमारा क्या इसका इससे गुणा होगा, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, तो हो जाएगा ए की पावर 4। दोस्तों देख लेते हैं ए की पावर 3 की पावर 2
की पावर 5। तो दोस्तों सबसे पहले जब कोष्टक खोलते हैं तो हम अंदर की तरफ से खोलते हैं, छोटे कोष्टक से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। आगे आपको मैं एक रूल बताऊंगा, बोर्ड मास का रूल होता है, तो उसको भी बता देंगे तो जिससे कि आपको और आसानी होगी। अब देखिए इसका इसमें गुणा होगा घातों का, देखिए यहीं पे गुणा कर लेते हैं, 2 तियां 6, इसका इसमें हो जाएगा तो 2 तियां 6 पंजे 30, यानी कि ये लिख लेंगे 3 है, 3 गुणे 2 गुणे 5, तो हमारा ये आ जाएगा a की पावर 5 दूनी 10 तियां 30। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो दोस्तों आप ये सब कर लेंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो दोस्तों आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। दोस्तों एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि जैसे कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि 2 की पावर 50 का दोगुना क्या होगा। 2 की पावर 50 का 2 गुना क्या होगा। इस तरीके से दोस्तों यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आप क्या करोगे इसे, तो आप क्या करोगे दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं कर दोगे आप फ्रेंड्स कि 2 की लिखा 2 की पावर 50 इंटू 2 कर दिया, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 की पावर 50। यदि दोस्तों आप ऐसा कर देते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, ये एकदम रॉन्ग आंसर है, ऐसा नहीं होगा। यदि दोस्तों आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है कि 2 की पावर 50 का 2 गुना क्या होगा, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 50 का निशान है तो गुना का निशान लगा लेंगे, 2 गुना मतलब 2 लिखेंगे। अब दोस्तों हमें देखना है कि इसमें क्या है, इसके अब देखिए आधार समान हो गए। अब क्या करते हैं, घातें आधार समान है, गुणा करने में घातें जुड़ जाती हैं। तो दोस्तों इस पर कोई घात नहीं है तो इस पर कितनी घात होगी, 1 होगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 की पावर 51। ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों ये क्वेश्चन देखने में सरल है लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे और जहाँ तक है इसको गलत कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हमें गलत नहीं करना है, बहुत इजीली इसे सॉल्व करना है। दोस्तों और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे दोस्तों क्वेश्चन पूछ ले कि 2 की पावर 25 का 4 गुना, 2 की पावर 25 का 4 गुना क्या होगा। ये दोस्तों एक क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करिए। अब 2 की पावर 25 है तो आपको कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, कहीं आप ऐसा तो नहीं कर देंगे इसको कि 2 की पावर 25 लेगा, बहुत सारे बच्चे ऐसा कर सकते हैं। 4 गुना पूछा है, का निशान है तो का 4 गुना, तो हो जाएगा 2 चौके 8, 8 की पावर 25। यदि दोस्तों आप ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत जा रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और ये एकदम आंसर गलत है। आपको ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको सवाल को समझना है और उस तरीके को सवाल से हल करना है। जल्दबाजी में आके हम बहुत जल्दी क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, एग्जामिनर हमें घुमा देता है और हम फंस जाते हैं। फंस इसलिए जाते हैं दोस्तों, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, छोटी छोटी बातें नहीं पता होती हैं, तो जल्दी में आके हम गलती कर देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। तो दोस्तों इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 25 का है तो का निशान में गुणा, का गुणा, अब इसको 4 गुना कर लें। तो यदि दोस्तों ये बेस 2 है तो हम अगर ऐसा कर लें, 2 की पावर 2 कर लें तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी 4, 4 को लिख लिया, 4 गुना हो गया। अब दोस्तों क्या करना है, जब आधार हमारे समान हो गए हैं, जब आधार दोस्तों समान हो गए तो गुणा करने की क्रिया में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। 2 की पावर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 27। ये इसका राइट आंसर है, दैट इज आंसर। तो दोस्तों आपको गलत नहीं करना है, इस तरीके को सवाल को गलत नहीं करना है। अब दोस्तों आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले, देखिए दोस्तों क्वेश्चंस करा देते हैं, 2-4 क्वेश्चंस करा देते हैं, आगे बहुत अच्छा आपको सीखने को मिलेगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। दोस्तों क्या है कि आप बहुत ही एडवांस हो जाओगे, 0 लेवल से अब जब आप एकदम हीरो बन जाओगे
और दोस्तों आप यदि हमें सपोर्ट करेंगे तो हम भी आपको बहुत ही अच्छा नया कंटेंट देंगे जो कि बहुत इजीली होगा। तो दोस्तों एक और सवाल ले लेते हैं। तो दोस्तों एक मैंने सवाल ले लिया है। ये क्वेश्चंस कह रहा है कि 4 की पावर 25 का 8 गुना क्या होगा। दोस्तों कुछ बच्चे इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 की पावर 25 लिखा है का 8 गुना, तो गुणे का निशान लगाएंगे 8 कर देंगे, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे और हो जाएगा ये 32 की पावर 25। ये राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना है, ये हमारा गलत आंसर है, एकदम गलत। लेकिन आपको पेपर में ये आंसर देखने को मिल सकता है और आप इस पर टिक मार दोगे। दोस्तों होता क्या है कि आप टिक इसलिए मार देते हो क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज नहीं होती है, जिसके कारण आप सवाल को गलत कर देते हो। तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें आधार को बराबर करना होता है। दोस्तों आधार को बराबर करने के लिए यदि हम दोस्तों 4 की पावर 25 है, यदि दोस्तों इसमें देखिए आधार 4 तो बन नहीं सकता इधर, तो हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे 4 की पावर 25, गुणे का निशान लगाए, गुणे का निशान। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 8 हो गया। ये 2 की पावर में आ गया तो इसे भी हम 2 की पावर बना लेंगे, तो 2 की पावर 25 इंटू का निशान लगा, इंटू का निशान 2 की पावर 3। तो दोस्तों 25 दूनी 50 हो जाएंगी, 2 की पावर 50 गुणे 2 की पावर 3। अब आधार समान है तो हमने क्या बताया, आधार समान होने की क्रिया में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 2 की पावर 50। दैट इज आंसर। तो दोस्तों आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, ना कि दोस्तों एकदम से फटाफट लिया और एकदम सॉल्व करने लगे, तो ऐसे आपको सॉल्व नहीं करना है। चलिए दोस्तों आप आई होप ये समझ गए होंगे। चलिए फिर अब आगे देखते हैं दोस्तों। हम इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम भिन्नों के बारे में समझेंगे कि भिन्नों का जोड़ घटाना कैसे होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑन दिस वीडियो। दोस्तों चैनल के नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपको पर डे वीडियो मिलेगी, अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको, आप आसानी से अपने मैथ को इम्प्रूव कर पाओगे। तो दोस्तों आई होप चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।